अस्सलाम पाकिस्तान करना नहीं था मगर मजबूर हो गया हूँ कि कुछ सोचें ऐसी चल रही थी कि सोने से पहले ज़रूरी था कि अपने थॉट प्रोसेस को कंक्लूड करके सोऊंगा, वरना शायद रात को ना नींद नहीं आती। अच्छा, बड़ा एक हैरतनाक वाक़या हुआ है आज सिंध के अंदर। दो बड़े अहम काम हुए। एक साहब आए हैं अपना टर्म ख़त्म होने के करीब और वो हैदराबाद में एक यूनिवर्सिटी का ऐलान करके गए। अच्छी बात है, हमें हमारे सूबे में और यूनिवर्सिटीज़ भी चाहिए, बिल्कुल चाहिए, और बहुत अच्छी बात है कि वो ऐलान करके गए, मगर बिल्कुल एंड में करके गए। कुछ पता नहीं है ना अगली गवर्नमेंट उनकी है या नहीं है, वो ऐलान का क्या होगा वो अल्लाह ही जानता है। और वो जो दूसरी एक पार्टी है जो वैसे तो कहने को सिंध की रूलर पार्टी है, जो पिछले पता नहीं जब से तो हमने आँख सुन खोली है तब से ही देख रहे हैं कि बीच में एक आध कोई टर्म ना हुई हो उनके पास, कि उन्होंने एक यूनिवर्सिटी का नाम बदल दिया और उसका नाम बदल के उन्होंने ना फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी रख दिया। क्या नाम रखा है? फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी। अच्छा, फातिमा जिन्ना जो थी वो तो हमें सबको पता है कि कायद-ए-आज़म की बहन थी, मगर उनका एक और हिस्ट्री है वो शायद सब लोग भूल जाते हैं। फातिमा जिन्ना वही खातून थी जिनको अय्यूब खान ने कैंपेन करते हुए गद्दार कहा था, और वो अय्यूब खान जिसके जो करंट रूलिंग पार्टी है सिंध की यानी पीपल्स पार्टी, उसके जो फाउंडर थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, वो अय्यूब खान के चमचे थे। बड़े लेटर भी लिखते थे उनको, बड़ी उनकी कहते थे ये बिल्कुल उस ज़माने के बूट पॉलिश थे बेसिकली जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे। तो अय्यूब खान ने, जिसको जुल्फ़िकार अली भुट्टो सपोर्ट करते थे, जो कि आज पावर में उनकी पार्टी है, उसने उस यूनिवर्सिटी को उसके नाम पे रखा है जिसको उनके बाप दादा गद्दार कहते थे, और एक ऐसे आदमी के नाम से यूनिवर्सिटी को हटाया है जिसको आजकल वो गद्दार कहते हैं। अच्छा, अच्छी बात है, मगर इससे बेहतर नहीं था कि आपको एक नई इंस्टीट्यूशन या नया इदारा बनाते, और भले ही आप नाम चेंज कर दें, हमें कोई एतराज़ नहीं है, बट ये कि कुछ नया करते, अपने लोगों के लिए नहीं करते। अगर यार भाई अगर हमारे लिए नहीं करना ना, कराची वालों के लिए, तो नहीं करो भाई, खुदा के वास्ते अपने लोगों के लिए कर दो। अच्छा, तो मजबूर कर दिया। ये 2-3 थॉट्स मेरे जहन में चल रही थी कि मैं इस पर आके कुछ ना कुछ ज़रूर कहूँ। एक थॉट और है, अब सोचता हूँ कहूँ ना कहूँ, कहूँगा मसले में फंस जाऊँगा, कोई कुछ कहता है मगर कह देते हैं। कुछ दिन पहले की बात है कि मेरी वाइफ ने मुझसे पूछा कि यार ये इस्टेब्लिशमेंट क्या होती है। मैंने कहा हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है भाई, बड़ा गहरा सवाल है और गलत जगह पूछ लिया तुमने। अभी तो हम मॉल में घूम रहे हैं, इतना ख़तरनाक टॉपिक पूछ लिया तो मैं बेचैन हो गया और मुझसे रहा नहीं गया कि मैं अपनी वाइफ को जो ना वो इस्टेब्लिशमेंट क्या होती है ये समझा रहा था मॉल में शॉपिंग करते हुए। आप भी सुनिए, इस्तेफ़ादा उठाइए। जिसको मेरी बात से एग्रीमेंट नहीं है नहीं करे भाई, जिसको है वो सुने और उसको आगे करे। बात ये इस्टेब्लिशमेंट वो थी कि जब पाकिस्तान और इंडिया आज़ाद नहीं हुए थे ना, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ हुकूमत करती थी, तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ था। उस सिस्टम का मकसद ये था कि जो यहाँ के लोग हैं उनको लगता रहे कि वो आज़ाद है, मगर वो आज़ादी ज़हनी आज़ादी हो, और एक सिस्टम बना हुआ पैरेलल जो उनके बताए हुए कुछ साहब लोग हों जो कि उन लोगों को इस आज़ादी का ख्याल दिलाते हुए साम्राज्य की थ्योरी को, उसकी लेगेसी को, उसकी इंस्ट्रक्शंस को इम्प्लीमेंट करता है। अच्छा, और इसको देखते हुए कि किस तरह हुक्मरानी की जाए, इस चूरन को देते हुए कि तुम आज़ाद हो, एक पैरेलल सिस्टम जो कि बैकएंड से काम करता था वो बना दिया गया था, और वो माशाल्लाह से चलता रहा। और जो लोग थे, जब तक कि कायद-ए-आज़म ने और गांधी जी ने आके जब तक लोगों को बताया नहीं भाई तुम आज़ाद नहीं हो, तुम महकूम हो, तुम्हें जब जाओ ना भी अपने हुकूक मांगने तो पता चलेगा तुम्हें कितनी आज़ादी है। तो उस पैरेलल सिस्टम को, जिसकी बुनियाद इसलिए रखी गई थी कि हिंदुस्तान की, जिसको बाद में पाकिस्तान और इंडिया में कन्वर्ट होना था, उसकी आवाम को एक इस एहसास के साथ रहने दिया जाए कि तुम लोग आज़ाद हो, तुम लोग अपने हकूक़ को फॉलो कर रहे हो, सब कुछ सही चल रहा है, मगर पीछे से एक पैरेलल सिस्टम एक बड़े विजन को इम्प्लीमेंट करने में लगा हुआ था। पाकिस्तान आज़ाद हो गया, इंडिया भी आज़ाद हो गया। अब वो जो सिस्टम था उस सिस्टम को कंटिन्यू किया गया, और कंटिन्यू किन लोगों ने किया?
कि जिन्होंने पाकिस्तान बनाने के कभी हक में नारा नहीं लगाया, उन्होंने कहा कि भाई ये तो बड़ा ज़बरदस्त इम्प्लीमेंटेड सिस्टम है, इसको ना कंटिन्यू रहना चाहिए, और हम एक नैरेटिव बनाएंगे और उस नैरेटिव पे चलाएंगे, और जो उस नैरेटिव से हटेगा उसको हम गद्दार कह दिया करेंगे, जो उस नैरेटिव पे रहेगा उसको हम जो कहना कहते रहेंगे। मगर हम क्या करेंगे, हम आवाम को एक एहसास देंगे कि तुम लोग एक आज़ाद मुमलिकत खुदादाद में रह रहे हो, तुम लोग आज़ाद हो, तुम जो करना है करो, मगर पीछे एक सिस्टम बना हुआ होगा जो आपको उस नैरेटिव पे कायम रख रहा होगा। पाकिस्तान जब बना तो वो नैरेटिव मुख्तलिफ थे, कुछ साल के बाद हमने देखा कि वो कश्मीर पे आ गया नैरेटिव, फिर हमने देखा कि जी बंगाली को गद्दार कह दिया गया उस नैरेटिव में और नुकसान पहुँचाया गया पाकिस्तान को, फिर हमें बताया गया कि निजी अफगान जिहाद जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही नैरेटिव का जिसने उसको चैलेंज किया उसको कोड़े भी मारे गए, छितर भी मारे गए, और उसके बाद दूसरा नैरेटिव आया कि नहीं दोबारा सिख और कश्मीर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये देखे बगैर कि हमारे अपने लोग जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं, और वो नैरेटिव चले आ रहा है। अब आजकल जो लेटेस्ट नैरेटिव है आपको पता है कि तालिबान हमारे नाराज़ भाई हैं और हमें इनके बगैर हमारा गुजारा नहीं है, और हमें इनकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ईस्ट पे इंडिया बैठा है, वेस्ट पे अफगानिस्तान बैठा है, थोड़ा नीचे जाते तो ईरान बैठा है, ऊपर जो है रशिया बैठा है, हमें एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस चाहिए, और वो नैरेटिव, और नैरेटिव कौन दे रहा है? नैरेटिव एस्टेब्लिशमेंट दे रही है। तो अब जो भी उस नैरेटिव को चैलेंज करेगा वो खुदा का मारा गद्दार होगा, बस ये याद रखें हम। तो अब आपने ये फैसला करना है कि आपको ये पहले तो समझ में आ गया एस्टेब्लिशमेंट का मोटा मोटा मतलब क्या है, ठीक है। आप जब एस्टेब्लिशमेंट को क्वेश्चन करते हैं ना, तो आप मुल्क को क्वेश्चन नहीं करते, आप उस नैरेटिव को क्वेश्चन करते हैं। ऐसा नहीं है कि इस मुल्क में सारे ख़राब ऑफिसर्स हैं, सारे ख़राब लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं जो ये मुल्क चल रहा है। बहुत साल पहले मुझे याद है जब मैं एनसीसी करता था तो एक फ़ौजी ने कहा था कि खुदा की खुदाई सबसे ज़्यादा किस मुल्क में दिखती है, तो ज़ाहिर बात है हम सबको लगा सऊदी अरबिया में दिखती है। उसने कहा नहीं, खुदा की खुदाई सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में दिखती है। क्यों? क्योंकि हम उसको इतने साल लूटे जा रहे हैं, आज भी कायम और दायम है। ज़रूर अच्छे लोग भी मौजूद हैं और हमें उन्हीं अच्छे लोगों से उम्मीदें हैं कि वो इस मुल्क को सही डायरेक्शन में डालेंगे, सही तरह से बनाएंगे, सही तरह से आगे लेके चलेंगे, नैरेटिव को सही करेंगे। नैरेटिव ये होना चाहिए कि हमने पाकिस्तान को आगे कैसे लेके जाना है। नैरेटिव ये होना चाहिए कि हमने किस तरह ऐसे अपने ताल्लुकात रखने हैं अपने पड़ोसियों के साथ कि अगर हमारी वहाँ कम्युनिटी से कोई प्रॉब्लम भी आ रही है तो हम उनको हेल्प आउट कर सकें थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल्स, रादर देन कि जी हम किसी हाफिज़ सईद पे भरोसा करके बैठिए या मसूद अज़हर पे भरोसा करके बैठिए, जब हमारे पास अच्छे डिप्लोमेट्स मौजूद हैं। और ऐसा नहीं है कि पार्टियों में नहीं है, हम उनके थ्रू भी उनकी मदद कर सकते हैं। अगर हमारे अच्छे उनके साथ ताल्लुकात होंगे तो हम मईशत के थ्रू या अपने ताल्लुकात के थ्रू भी उनकी मदद कर सकते हैं। जंग जो है वो हर वक्त एक सलूशन नहीं है। आखिरी बात ये है कि तो उम्मीद है कि आप लोगों को एक तो इस्टेब्लिशमेंट की मेरी थ्योरी समझ में आ गई होगी, और ये भी समझ में आ गया होगा जब मैं बात कर रहा होता हूँ तो मैं किसके बारे में बात कर रहा होता हूँ। मैं खुदा न खास्ता पाकिस्तान के बारे में बात नहीं कर रहा होता, और सोच के बारे में बात कर रहा होता हूँ जो हर वक्त पूरी कौम को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के रखता है कि ये आज गद्दार है, अगले 3 महीने में वो गद्दार है, अगले 6 महीने में वो गद्दार है, ताकि लोग असल इशूज़ में ना आए। भाई मुझे खुशी होती है कि आज जो पीपल्स पार्टी की काबीना ने बैठ के यूनिवर्सिटी का नाम चेंज किया है, वो काश डिनाउंस करती हैं अपने काम को भी कि उन्होंने किस तरह शहर को तबाह कर दिया है। काश इस बात को भी डिनाउंस करती हैं किस तरह उन्होंने शहर के मेयर को अपाहिज बनाया हुआ है। वो काश इस बात को भी डिनाउंस करती हैं कि उनके होते हुए जबकि वो कंटिन्यूटी के साथ 2008 से हुकूमत कर रहे हैं, कराची को तो गए भाड़ में, हैदराबाद, सखर, इंटीरियर सिंध भी रो रहा है, वो तबाह हाल बदकारी का शिकार है। मुझे हैरत होती है, मैंने सुना पिछले दिनों 90 बिलियन लड़काना में खर्च हुए हैं, पता नहीं किस पे खर्च किए हैं, मकबरे पे खर्च किए हैं, किस पे खर्च किए हैं, गढ़ी खुदा बख्श पे भी आई थिंक इतना खर्चे नहीं, मुझे उधर भी इन्होंने खाचा मारा होगा, ये तो कन्फर्म है। तो भाई इतनी सी बात थी, नींद आ नहीं रही थी, सोचा कि निकाल दूँ। और 2 तरीके थे कि मैं अपने दोस्तों का सर खाता जाके, या मैं आप लोगों से बात करता, बेहतर समझा कि कुछ आप लोगों से बात कर ली जाए। हुलिये पे ज़्यादा गौर मत कीजिएगा क्योंकि बिल्कुल सोने का आखिरी कुछ लम्हात थे जब आमद हुई मुझे।
ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा की तरह पाकिस्तान जिंदाबाद।